हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति के पास, जो भारत के राष्ट्रपति है उनके पास जो वीटो शक्ति प्राप्त है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है और भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो शक्ति प्राप्त है, उसी सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है। वैसे हमारे संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया है, लेकिन जो आर्टिकल 111 है उसे वीटो का स्रोत माना गया है। मतलब कि जो आर्टिकल 111 है उसमें वीटो शब्द के बारे में बताया गया है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 111। इसमें वीटो शब्द के बारे में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है और ये क्या होता है, समझ गए। अब जो भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति प्राप्त है वो 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। कौन कौन सा? निरपेक्ष वीटो, पहला नंबर निरपेक्ष वीटो या आत्यांतिक वीटो, जिसे एब्सोल्यूट वीटो के नाम से जानते हैं। उसके बाद निलंबनकारी वीटो और जो है थर्ड नंबर वो पॉकेट वीटो। तो इन तीनों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे ये क्या होता है। पहला नंबर निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। ये क्या होता है? जैसे कोई विधेयक है, उस विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की सिग्नेचर की आवश्यकता होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो जैसे संसद के द्वारा कोई विधेयक को पारित किया गया और उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा गया कानून बनने के लिए, राष्ट्रपति की सिग्नेचर की सहमति, राष्ट्रपति की सहमति के लिए, मतलब राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेजा गया। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस विधेयक पर सहमति या तो दे सकते हैं या तो उस पर सहमति नहीं दे सकते हैं। सहमति देंगे यानी सिग्नेचर करेंगे तो विधेयक कानून बनेगा, अगर नहीं उस पर सिग्नेचर किए तो विधेयक वहीं रद्द हो जाता है, रद्द हो जाएगा। तो इस वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति को यही शक्ति दिया गया है कि उस पर या तो सहमति दे सकते हैं या तो नहीं दे सकते हैं सहमति उस पर, समझ गए। अब दूसरा नंबर है कि निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो। ये क्या होता है? निलंबनकारी वीटो का मतलब हुआ कि जैसे फिर से अगर इस विधेयक के इस वीटो के तहत ये पावर दिया गया है कि जैसे कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित किया गया, राष्ट्रपति की सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि राष्ट्रपति चाहे तो इस पर इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए यानी कि दोबारा विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं कि आप इस पर एक बार और विचार कर लीजिए, मंथन कर लीजिए, सोच विचार कर लीजिए कि इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं या फिर इसको हटाना चाहते हैं। जो भी करना चाहते हैं एक बार फिर सोच विचार इस पर कर लीजिए, सही है कि गलत है। इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है कि दोबारा संसद के पास भेज सकते हैं राष्ट्रपति। अगर दोबारा संसद के पास आता है वो विधेयक, तो उस पर अपना जो है संसद मॉडिफाई जो भी करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते हैं। फिर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजते हैं फिर संसद। अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति अब उस पर सहमति देने के लिए बाध्य है, यानी राष्ट्रपति अब दोबारा उस पर दोबारा पुनर्विचार के लिए दोबारा नहीं भेज सकते हैं। एक ही बार ये अधिकार होता है यानी शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास कि पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सके। और उसके बाद अगर आता है फिर राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए यानी सहमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति के मैंडेटरी राष्ट्रपति को किया गया है, समझ गए। और ये जो मैंडेटरी किया गया है वो 24वां संविधान संशोधन यानी कि 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत ये बाध्य किया गया है राष्ट्रपति की उस विधेयक पर सहमति देना ही होगा। कौन सा? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन इसमें एक बात है, याद रखिएगा कि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति उसी विधेयक को भेज सकता है जो विधेयक धन विधेयक से संबंधित नहीं होगा। यानी कि जो विधेयक धन विधेयक से संबंधित होगा उस विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना ही होगा। धन विधेयक से संबंधित जो भी कोई विधेयक होगा धन से संबंधित, उस पर राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना ही होगा। राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो ये था, समझ गए। उसके बाद अब पॉकेट वीटो। ये क्या होता है पॉकेट वीटो? पॉकेट वीटो से तात्पर्य है कि फिर से एक ऐसा शक्ति दिया गया राष्ट्रपति को कि जैसा कि कोई विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास आया
तो राष्ट्रपति उस पर या तो उसे अस्वीकार भी नहीं कर सकता है और उसे पुनर्विचार के लिए मतलब उसे वापस भी नहीं लौटा सकता है। उसे अस्वीकार भी नहीं कर सकता है और उसे वापस भी नहीं कर सकता। उस विधेयक को राष्ट्रपति चाहे तो इसे ही अपने टेबल पर पड़ा छोड़ सकता है, इसे ही मतलब ये जो वीटो पावर है, ये वीटो पावर राष्ट्रपति को सेल्फ कॉन्सेंस यानी कि स्वविवेक की, अपने विवेक के हिसाब से, अपने आप के हिसाब से, यानी अपने विवेक के हिसाब से कोई इंसान अपना डिसीजन लेता है ना, तो उसी हिसाब से राष्ट्रपति को ये स्वविवेक, अपने विवेक के हिसाब से कार्य करने की शक्ति देती है कि यानी किसी विधेयक को ऐसे ही अपने टेबल पर पड़ा छोड़ सकता है। समझ गए? तो ये थी हमारी राष्ट्रपति के पास जो प्राप्त वीटो शक्ति है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।